अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि सस्ती प्रोटीन का हसूल मुश्किल और ब्रायलर और फार्मी अंडों का रेट रोज़ बदलने लगा है। मुर्गी का गोश्त 5 रुपये सस्ता हो गया है। फ़ी किलो कीमत 522 रुपये हो गई है, जबकि जिंदा ब्रायलर के दाम भी 3 रुपये किलो बढ़ गए हैं। जिंदा ब्रायलर होलसेल 335, परचून रेट 348 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 303 रुपये हो गई, जबकि अंडों की पेटी 8,930 रुपये की फ़रोख्त होने लगी है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर ने। तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की खपत जो है वो आज कम हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर की कीमतें जो है 5 रुपए तक कम की गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में ब्रायलर जो है 26 रुपए तक महंगा किया गया था और आज जो है 5 रुपए इसमें कमी की गई है। 527 से ब्रायलर गोश्त की कीमत कम करके 522 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर के दाम भी 3 रुपए तक जो है वो कम किए गए। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 335, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 348 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमत में 12 रुपए का इजाफा किया जाता है, जबकि इससे कबल जो है 14 रुपए का इजाफा किया गया था और अब जब कमी की गई है तो महज 5 रुपए की कमी की गई है। 2 दिनों में 26 रुपए ब्रायलर महंगा करके आज 5 रुपए की कीमत जो है वो कीमत कम की गई है और ब्रायलर जो है मार्केट में 522 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो थम नहीं सका और अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। आज भी मजीद 1 रुपए कीमत बढ़ाई गई है। 302 रुपए दर्जन से कीमत बढ़ाकर 303 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। जबकि मार्केट में फी अंडा जो है वो शहरियों को 28 रुपए तक, जबकि फी दर्जन कीमत जो है वो 325 रुपए तक शहरियों से वसूल की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि अंडों की कीमतों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, लेकिन इस इजाफे को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया जो है वो कहीं पर जो है दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का बहाना बनाकर रोजाना जो सरकारी रेट जारी की जाती है उसमें कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया जाता है। इसके बावजूद मार्केट में सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो अंडे फरोख्त नहीं किए जा रहे। 303 रुपए सरकारी रेट इसमें आज कीमत है, लेकिन मार्केट में 325 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए जनरल हस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी, एक्सरे रूम समेत दीगर वार्ड्स का मुआयना किया है, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए जनरल हस्पताल का दौरा किया है। निगरान वज़ीर आला ने मरीजों से मुलाकात की, इलाज मुआलजे की सहूलियात और मुफ्त अद्वियात बारे पूछा। और आपको बताएं कि जनरल हस्पताल एमरजेंसी की सीटी स्कैन मशीन ख़राब निकली। मरीजों और तिमारदारों ने निगरान वज़ीर आला से चेकअप में ताख़ीर बारे शिकायत की। मोहसिन नकवी ने हस्पताल इंतज़ामिया को मरीजों की शिकायत के अजाले और बर वक्त तिबी मुआयना करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला ने सफाई के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां और आखिरी रोज़ है। पहले 4 रोज़ में 2 करोड़ 15 लाख बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं, जबकि लाहौर में 16,53,000 बच्चे मुस्तफ़ीद हुए हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। पोलियो के खात्मे की कौमी मुहिम पोलियो टीमें पंजाब भर में घर घर कतरे पिला रही हैं। पहले 4 रोज में 2 करोड़ 15 लाख बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए गए। लाहौर में 16,53,000 बच्चों ने पोलियो से बचाव के कतरे पिए। रावलपिंडी में 8,02,000 जबकि फैसलाबाद में 12,21,000 बच्चे कतरों से मुस्तफीद हुए। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल का कहना है कि लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कल से कैचअप का आगाज होगा। पंजाब को पोलियो वायरस से पाक करने के लिए कोशिश है। शहरों के दाखिली रास्तों पर कतरे पिलाए जा रहे हैं। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल का मजीद कहना था कि वैक्सीन की मुतअद्दिद खुराकें वायरस के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। वालिदैन पोलियो टीमों का खैर मकदम करें। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान सूबा भर में 150 जबकि लाहौर में 69 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू के 5,149 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान सूबा भर में डेंगू के 150 जबकि लाहौर में 69 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल लाहौर में डेंगू के
2022 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 138 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 55 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत ने अपील की है कि शहरी डेंगू से बचने के लिए अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों का इलाज मुआलजा न होने के खिलाफ दरख्वास्त हाईकोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर कमीशन को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों का इलाज मुआलजा न होने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब अजीज और एडिशनल डायरेक्टर लीगल खुर्रम मुश्ताक अदालत में पेश हुए। डॉक्टर साकिब अजीज ने अदालत को बताया कि चिल्ड्रन अस्पताल की मुकम्मल इंस्पेक्शन कर ली गई है, रिपोर्ट तैयारी के मराहिल में है। एडिशनल डायरेक्टर लीगल खुर्रम मुश्ताक ने बताया कि अदालती अहकामात पर मनोअन अमल किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलियात पर हर सूरत बेहतरी होनी चाहिए। अस्पतालों की हालत जार बेहतर होगी तो मरीजों को फायदा होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर कार्रवाई 1 हफ्ते तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद पर रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि पंजाब में हेपेटाइटिस की अद्वियात की खरीदारी में ताखीर, मरीजों को मुश्किलात का सामना, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पर भी बंदिश के खतरात मंडलाने लगे हैं। पंजाब के तदरीसी अस्पतालों और दीगर सरकारी क्लिनिक्स पर हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन नायाब हो गई। पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर आबिद गौरी का कहना है कि रेट ज़्यादा आने की वजह से खरीदारी रोकी गई। 15 अक्टूबर तक अद्वियात की सप्लाई मिल जाएगी, जबकि दूसरी जानिब पंजाब के टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पर बंदिश के खतरात मंडला रहे हैं। ग्लोबल फंड के 280 मुलाजमीन को पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से रिलीव कर दिया गया है, जबकि मुलाजमीन ने दावा किया है कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के इंतजामी अमूर की तब्दीली बंदिश के मुतरादिफ है। 2,50,000 से ज़ायद मरीज प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बंद नहीं किया जा रहा, कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इंतजामी तब्दीली की गई है। खबर शामिल करें मौसम के हवाले से तो कभी छाँव कभी धूप, शहर का मौसम बदल गया और आसमान पर सुबह सवेरे सूरज के जलवे। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद ने। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है। दिन गर्म और रातें ठंडी महसूस होने लगी हैं। सुबह सवेरे से ये महसूस किया जाता है कि सूरज के जो तीखे वार हैं वो जारी होते हैं, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो जारी हो जाता है और मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है। मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि सर्दियों का जो बाकायदा आगाज है वो नवम्बर से होगा। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तहम शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी तरीके से बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो 78% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के शुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जो है वो जारी है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुज़िश्ता माह सितंबर की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सितंबर में 16,000 से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें 6,670 माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। गैर महफूज ईंधन पर 3,118 पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो फिजाई आलूदगी फैला रही थी उनके चालान भी काटे गए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को फिजाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क की हदायत जारी कर दी गई है और जिन लोगों को डस्ट एलर्जी हो जाती है उनके लिए कहा जाए कि अपने साथ इनहेलर रखें, ताकि जो फिजाई आलूदगी से जो मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं इनसे बचा जा सके। गुज़िश्ता दिनों स्मोक से बचाव के लिए शहरों को डस्ट फ्री बनाने का सिलसिला भी जारी कर दिया गया है। एंटी स्मोक एक्टिविस्ट
उसका जायजा लेने के लिए जो है वो माल रोड पर पहुंच गए थे। माल रोड पर शॉपर फेंकने वाले जो राहगीर है और दुकानदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी और माल रोड को डस्ट फ्री बनाने के लिए तीनों शिफ्टों में वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। ठीक है साम्या, बहुत शुक्रिया। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और खुशखबरी आ गई। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी का इम्कान है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मकामी सतह पर पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्की है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 की कमी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई, जबकि डीजल की कीमत $9 कमी से $117 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब रुपए की कदर में मुसलसल इजाफे से भी कीमतें कम होने का इम्कान है। हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। याद रहे कि निगरान हुकूमत ने 30 सितंबर को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी की थी, जिसके बाद नई कीमत 323.38 रुपए है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 11 रुपए सस्ता किया गया और नई कीमत 318.18 रुपए मुकर्रर की गई थी। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में भी 20 रुपए से जायद की कमी हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में 30 दिन का पुराना दरामद शुदा स्टॉक भी निकल चुका है। जराये के मुताबिक अगर हुकूमत ने मजीद टैक्सेस न लगाए तो अवाम को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज।